साथियों, शिक्षा और साक्षरता में जमीन आसमान का अंतर है। शिक्षा जागरूक नागरिक तैयार करती है, जबकि साक्षरता भेदभाव वाली वर्णवादी व्यवस्था का गुलाम बनाती है। जागरूक नागरिक अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में धैर्य, संयम, साहस के साथ स्वाभिमान पूर्वक जीवन जीने का प्रयास करता है, जिससे स्वयं के हित के साथ साथ समाज व देश का भी कल्याण होता है। व्यक्ति को देश का जिम्मेदार नागरिक होने का बोध होता है, जबकि साक्षरता ठीक इसके विपरीत आचरण करने की नसीहत देती है, जिसके कारण व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपना कल्याण चाहता है। जिम्मेदार नागरिक बोध एवं समाज या देश कल्याण की बात तो पास फटकती ही नहीं है। हमारा देश मनुवादी शिकंजे में सदियों से फंसा है। कथित आज़ादी के बाद भी जातिवादी शिकंजा कसना कतई कम नहीं हुआ। जैसा कि हम जानते हैं, ब्राह्मणवाद के मायने हैं ऊंच नीच विषमतापूर्ण सामाजिक बनावट, जिसके कारण जीवन का प्रत्येक पहलू ऊंच नीच विषमता से प्रभावित होता है। यदि यही दोनों चीज़ें ब्राह्मणवाद से समाप्त हो जाएं तो ब्राह्मणवाद का अस्तित्व ही मिट जाएगा। जीवन जीने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक ढांचा की जरूरत पड़ती है। इन सब में ऊंच नीच एवं विषमता पैदा कर रखी है। मनुष्य को स्वस्थ, सजग, जागरूक, जिम्मेदार नागरिक बनाने में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। परंतु यदि ऊंच नीच एवं विषमता के प्रभाव में अथवा पुरोहितों के शिकंजे में कसे होने के कारण शिक्षा का स्वरूप भी ऊंच नीच एवं विषमता मूलक हो जाए तो जाहिर है इसके परिणाम भी विषमता मूलक ही निकलेंगे। इसलिए शिक्षा को साक्षरता बना डाला गया। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पूर्व अघोषित रूप से तथा बाद में घोषित रूप से शिक्षा को साक्षरता में बदल डालने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि वैदिक युग में वर्ण व्यवस्था में रहने वाला अंतिम पायदानी समाज तथा वर्ण व्यवस्था से बहिष्कृत समाज 85-89% को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार ही नहीं था, जो समाज में ऊंच नीच एवं विषमता कायम रखने के लिए एक जरूरी शर्त है। वैदिक व्यवस्था में वर्ण क्रम में शिक्षा देना और लेना ऊंच नीच एवं विषमता मूलक था। इसलिए तो ब्राह्मणवाद के पास शिक्षा सर्वाधिक सुरक्षित थी, क्योंकि राजाओं के बिना पुरोहित वर्ण भूखा मर जाता था। इसलिए क्षत्रिय वर्ण तो शिक्षा ग्रहण कर सकता था। इसके अलावा शेष वर्ण के लोगों को और वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोगों को तत्कालीन शिक्षा से वंचित रखा गया। हालांकि वह शिक्षा अछूत, आदिवासी, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा के लिए किसी काम की नहीं थी, क्योंकि उन दिनों शिक्षा का पाठ्यक्रम था वेदों को रटना, तदनुरूप जीवन में आचरण करना, धनुर्विद्या सिखाना आदि। क्योंकि उन दिनों ऋषि आश्रमों से पालतू पशु गाय आदि रखते थे, इसलिए उन्हें चराने का काम, खाना पकाने के लिए लड़कियों का इंतजाम, रसद पानी संग्रह के लिए भिक्षा मांगने का काम तथा खेतों में फसल बोने काटने का काम भी कराया जाता था। उपर्युक्त काम उपस्थित छात्रों में अपेक्षाकृत कम सामाजिक हैसियत वाले छात्रों से कराया जाता था। वह भी इसलिए नहीं कि उन्हें जीवन में वैसा आचरण करना है, अपितु इसलिए कि आश्रमों की तत्कालीन जरूरतों को पूरा करना था। स्पष्ट है उस समय की शिक्षा नहीं थी, क्योंकि उसमें भेदभाव, ऊंच नीच, विषमता की बू आती थी। परंतु बल व्यवस्था के शीर्षासन पर विराजमान समाज 3% को तो इसी में भलाई थी। ऐसी विषमता मूलक शिक्षा का एहसास सबसे पहले अबड़ या आचार समाज के महान क्रांतिकारी शिक्षक शंबुक को हुआ। उन्होंने शिक्षा के लोकव्यापी स्वरूप की आवश्यकता बताई। शिक्षा देना या लेना सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, अपितु सबके लिए जरूरी बताई। तत्कालीन व्यवस्था में मानवाधिकारों का हनन किस प्रकार किया जा रहा है? बहिष्कृत समाज का जीवन गुलामी पूर्ण क्यों है? किस प्रकार है? गुलामी से निकलने के उपाय क्या हो सकते हैं? आदि बातों की जानकारी देने का काम अथवा व्यवस्था के प्रति जागरूक करने का काम प्रथम शिक्षक शंबुक ने किया, जिनकी हत्या राजा रामचंद्र द्वारा सिर्फ इसलिए कर दी गई कि कहीं तत्कालीन विषमतावादी शिक्षा के प्रति प्रथम शिक्षक शंबुक न सिर्फ शिक्षा अपितु समूची व्यवस्था को नकारने वाली जनक्रांति न करवा दे। इसी क्रम में तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों की गणना की जाती है, जहां से ज्ञान प्राप्त कर आचार समाज ने वैदिक व्यवस्था की जड़ें हिलाकर रख दी। महामना गौतम बुद्ध का धम्म दर्शन निरंतर प्रेरणा स्रोत बना रहा। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों के साहित्य भंडार को जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया, क्योंकि इसमें असली मानववादी शिक्षा व्याप्त थी, जिसके फैलाव का भय था। ब्राह्मणवादियों को प्रथम शिक्षक शंबुक की हत्या तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों को नष्ट करके ब्राह्मणवादियों ने जला दिया कि हम जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वही होगा। उम्मीद थी कि कथित आज़ादी के बाद स्थिति में बदलाव आएगा।
स्थिति में बदलाव लाने के लिए संविधान में समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता लाने की व्यवस्था की गई। शिक्षा आदि की सबके लिए व्यवस्था की गई। यह सब समतावादी व्यवस्था लाने के प्रयास बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के कारण ही संभव हो सका। परंतु अवर्णों के लिए समान रूप से शिक्षा के दरवाजे खोल दिए जाएं, यह भला ब्राह्मणवादियों को कैसे गवारा हो सकता है। इसलिए सारे शोषक वर्ग ने, सभी राजनैतिक दल, मठाधीश, धर्मगुरु, सामंत, राजघराने आदि एकजुट होकर समान शिक्षा के दरवाजे बंद रखने के प्रयास किए, आज भी कर रहे हैं। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।